साकेत जी जो महाशय हैं वो राजा बुंदेला के पैरों में गिरे रहते थे। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चलता है कि इतने सारे स्पॉन्सर हैं, गवर्नमेंट पैसे देते हैं, तो राजा बुंदेला यहाँ से कमाई करके जाते हैं और सरकार हमें नहीं देती, राजा बुंदेला को चुवन्नी नहीं देती। कि राजा बुंदेला जी बीजेपी का प्रचार करते हैं। तो जो ये कहता है कि हमारे पैसे खा गए, फेस्टिवल में लोकल के लोगों को परफॉर्मेंस और मंच नहीं दिया जाता। मेरे आरोप नहीं, ये लोगों के आरोप। तो जो साकेत जी हैं वो आरोप लगा रहे हैं उसके। राजा बुंदेला का शौक है कि इस जगह को दुनिया में लाया जाए। सरकार ने कहा हम आपकी मदद करते हैं। लोग हैं वो एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप तो डायरेक्टर हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए, क्या गाइडेंस? फेस्टिवल की क्लोज में आप कौन सा अचीवमेंट मान? नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान, लाइव सत्ता सुधार आज खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में हूँ और हमारे साथ राम बुंदेला जी हैं। क्या कैसा कार्यक्रम रहा? चूँकि ये कार्यक्रम 5 तारीख से शुरू हुआ था और आज 11 तारीख को ये अंतिम दिन है कि कौन कौन से कार्यक्रम हुए और आज कौन कौन से कार्यक्रम होने जा रहे हैं, क्या कैसा रहा इस कार्यक्रम के बारे में उनसे ही जानते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सत्ता सुधार के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज कबीर बेदी जी हैं जो हमारे हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर हैं, वो हैं। रजत बेदी काफ़ी बड़े कहो ना प्यार है से स्टार हुए थे, विलेन के काम वो रोल करते हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और स्टार हैं वो। और हॉलीवुड से लारा हैं जिनकी एक फिल्म चली अभी, बहुत कमाल की फिल्म थी, उसका नाम था ग्राउंड ज़ीरो। वो फिल्म कोविड पे बनी थी, बहुत गजब फिल्म है, वो चली। वो अमेरिका से आए हैं, फ्रांस से एक अभिनेत्री आई हैं, तुर्की से एक निर्देशक आए हैं, ऐसी बड़ी डेलीगेट्स आए हैं विदेशों के, जो हमारे लिए, खजुराहो के लिए, हम सब के लिए, हमारे मध्य प्रदेश सरकार, पर्यटन के लिए बड़े गौरव की बात है। अब धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है क्योंकि अगले साल हमारी यहाँ की जो सेलेक्टेड फिल्म है वो कांस फिल्म में जाएगी, तो अब लोगों को वहाँ भी विदेशों में भी समझ में आ गया कि खजुराहो फेस्टिवल होता है। और विगत 5 दिनों में यहाँ पे बहुत सारी दिन में एक्टिविटीज़ होती हैं। असल में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर में जो फेस्टिवल होते हैं वो दिन में 2-4 फिल्में दिखाने के बाद शाम को उनके आनंद होते हैं, पार्टियाँ होती हैं। यहाँ कोई पार्टी नहीं होती है, यहाँ दिन भर सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम होते हैं, बच्चों की एक्टिंग क्लास होती है, जो विदेश से आते हैं, हमारे देश के स्टार्स आते हैं, वो उनसे आमना सामना होता है, उनसे एक दूसरे को समझते हैं, बच्चे उनसे सवाल करते हैं, उनसे उनके अनुभव जानते हैं। तो ये एक्टिंग क्लास हो गई। बच्चे हमारे क्षेत्र भर के मध्य प्रदेश के जहाँ से आते हैं, 40 से 50 बच्चों का हमारा वो होता है, तो पीछे वर्कशॉप चलती है, पूरा एपिडोरस थिएटर है, कपड़ा टाकीज में तरह तरह की फिल्म चलती है। चूँकि इस साल का राजेश खन्ना जी को समर्पित है, तो पूरा दिन उनकी अच्छी सिनेमा जो चलते रहते हैं, यादगार सिनेमा। और आप शहर के अंदर जाएं तो वहाँ पे धार्मिक फिल्में चलती हैं। वहाँ गांधी चौक पे जाएंगे तो वहाँ पे महिला सशक्तिकरण की फिल्में चलती हैं। माननीय निर्मला जी आई थी, भूरिया जी, तो बहुत ही सराहा उन्होंने। और इस तरफ हमारे जो पूरे क्षेत्र और तमाम बाहर से निर्माता, निर्देशक और फिल्मकार जो आते हैं, वह यहाँ पे अपना झंकार के बगल में इसी कैंपस में वहाँ फिल्में दिन भर चलती हैं, क्यूरेट होती हैं, उनको सम्मान होता है वहाँ पर भी, मंच पर भी। जो उस दिन की बेस्ट सिनेमा जूरी बताती है उनको मंच पर लाके सम्मान होता है, किसी बड़े फिल्म वाले से, किसी निर्देशक। तो आज भी तमाम लोग हैं। तो ये जो सामाजिक सरोकार है ये दुनिया में और कहीं नहीं होता है। जैसे अनुपम खेर कह के गए कि ये तो अद्भुत है, और चूँकि वो राजा भाई के मित्र हैं, मुझे भी बहुत सम्मान देते हैं। हम लोग सालों साल काम किए। मैं रूप की रानी चोरों का राजा में क्लैप मारते मारते एसोसिएट हो गया, उनका दोस्त बन गया। तो वो ये कहते हैं कि मेरा बचपन याद दिलाया राजा बुंदेला ने, टपरा टाकी से याद करके। फिर मैंने जब सहारा देखा, फिर यहाँ की इस नगर की ऊर्जा देखी, और शाम को इस फेस्टिवल का सबसे आनंदित पल थे कि 40,000 दर्शकों के सामने हमको वो खुशी मिल रही जो इन दर्शकों ने हमको इतना बड़ा किया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के कार्यक्रम सरोकार वाले, तो मैंने आपके माध्यम से पूरे जो फेस्टिवल का ये अद्भुत है। फिर लोगों ने कहा कि साहब खजुराहो ही क्यों? तो खजुराहो इसलिए कि राजा भाई साहब का भी बहुत दूरदर्शी विज़न है कि कांस फिल्म की तरह खजुराहो का नाम हो, दुनिया के लोग आएँ। पर्यटन तो खजुराहो का अपना बनता भी है, लेकिन जब उसके साथ इस तरह का आयोजन जुड़ जाता है, चूँकि यहाँ और भी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, तो
उससे क्या है पूरी दुनिया जुड़ती है। जैसे शेखर कपूर हमारे गुरु हैं शुरुआती दिनों के, और हमारा भाई जैसा रिश्ता है। जी उनको जब मैंने कहा तो बोले मैं तो लंदन में हूँ, तो मैंने कहा आइए ना लंदन से, 2017 की बात है। जी तो वो अपनी टिकट करा के लंदन से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ आए, और जब वो यहाँ आए और उस रात अगले दिन उन्हें जाना था, उस रात उन्होंने जो आयोजन देखा, उस बार हमारी फिल्मी दुनिया के सारे मशहूर सितारे थे और बड़े निर्देशक रमेश सिप्पी, श्याम बेनेगल, बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, और अपने प्रेम चोपड़ा, रंजीत जी। तो यहाँ 15 बग्गियाँ चल के आ रही थी, सबकी पकड़ी थी। तो वो एक कुछ अद्भुत यादगार पल थे। जी। जैसे कुछ युवा लोग हैं वो एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप तो डायरेक्टर हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए, क्या गाइडेंस? नहीं, हमें बड़े उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का, छतरपुर का गगन सर्वेश खरे, जो उस साल के वर्कशॉप में 2018 के मेधावी निकला, उसको अनुपम की क्लास में भेजा गया, चूँकि हमारे बच्चे इतना पैसा नहीं दे सकते, लेकिन खजुराहो फेस्टिवल उसको अरेंज करती है, और वहाँ से भी उसने काफ़ी वो नाम हासिल किया, और आज वो फिल्मी दुनिया में सेट है, अपने छतरपुर में भी है, अपना काम करता है अपना। बहुत लोगों के ऐसे आरोप रहते हैं कि यहाँ इस फेस्टिवल में लोकल के लोगों को परफॉर्मेंस और मंच नहीं दिया जाता, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए क्या है कि समाज है जी। जब भगवान राम लौटे तो उन पे भी उंगली उठाई गई। जी। तो मैं इतनी बड़ी तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब किसी का एक विजन होता है, तो यीशु को मारा गया, उनको वो आंखें फोड़ी गई, तो ये चलता रहेगा। हम उनको नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि राजा भाई साहब को कई बार इस तरह का डैमेज होता है उनके, ये सारा सरकार करती है। जी। राजा बुंदेला विजनरी हैं, राजा बुंदेला उसके संस्थापक हैं, और सरकार का काम है। तो जो ये कहता है कि हमारे पैसे खा गए, हाँ, तो मैं आने ही वाला था। तो ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपके माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। जी। अब उनको नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन ये सरकार पैसे देती है, और सरकार हमें नहीं देती। राजा बुंदेला को एक चौवन्नी नहीं देती। राजा बुंदेला का शौक है कि इस जगह को दुनिया में लाया जाए। सरकार ने कहा हम आपकी मदद करते हैं, हमसे जितनी होगी। तो सरकार की लिमिटेशन है, वो हवाई यात्रा या जो फिल्मकार आते हैं उनकी टिकट देती है, जो टिकटिंग होती है वो सरकार देती है, होटल होती है वो सरकार देती है, और ये मंच सरकार देती है, सजावट सरकार करती है। अब इसमें राजा बुंदेला कुछ। तो जो साकेत जी हैं वो आरोप लगा रहे हैं उसके, अब आपके माध्यम से साकेत जी जो महाशय हैं जी, वो राजा बुंदेला के पैरों में गिरे रहते थे। राजा बुंदेला ने कहा कि हमारे खजुराहो का लड़का है, उसका टूर ट्रैवल शुरू हुआ, पैसे हर साल उनको मिलते थे। 2017 के बाद वो लापरवाही करने लगे, बिलिंग नहीं की, वहाँ पेपर नहीं ले गए। सरकार का काम होता है, हम जैसे लोग बाहर बैठे होते हैं, राजा भाई साहब दरवाजे पर बैठे होते हैं, कोई अपनी बात रखनी होती है। तो वो 2017 से ऐसा बताते हैं सरकार के लोग कि उन्होंने फाइलें नहीं की, तो फाइलें लैप्स होती, वहाँ नहीं से घर नहीं आएगा कोई पैसा। कभी ऐसा दुनिया में हुआ नहीं भारत में कि अरे भैया तुम्हारा घर में हमारे पैसे ले जाओ। तो ये उनकी लापरवाही आ रही, तो वो ये कहते हैं कि तो राजा बुंदेला जी ने कराया। इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये जो गलत बात है उसको मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, और सब तमाम हमारे कलेक्टर साहब जितने भी हमारे यहाँ के प्रशासन है उनकी सबके हैं। अगर ऐसा होता तो राजा साहब को आप जेल में डाल दो भाई। बिल्कुल सही। तो गबन या यहाँ गबन वाली बात इसलिए नहीं आती है कि उनके जेब में सारे हैं, हमें तो आज तक पैसा नहीं मिला। अभी मैं राजा साहब से कहूँ कि मैं तो भैया 70 लाख का डायरेक्टर हूँ, मैं राजा साहब से कहूँ कि भाई मुझे भी पैसे दो। यहाँ कुछ खुशहाली से आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा महोत्सव है, और जो प्रोफेशनल है उनको पैसे मिलते हैं, उनका पैसा खपता नहीं क्योंकि वो सरकार दे रही है। और जो व्यक्तिगत तौर पे स्पॉन्सर करते हैं उनसे हम लोगों के और छोटे खर्च, क्योंकि सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय आपको इतना मदद करेगा, उसकी बजट की लिमिट होती है, उससे आगे जाने नहीं देते। लेकिन चूंकि राजा भाई साहब दिल्ली के दरवाजों पे जाते तमाम, तो ये जो आप इतना वो देखते हैं उसका तरह से जो इधर उधर से पैसे होते हैं वो यहीं खर्च होते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चलता है कि इतने सारे स्पॉन्सर हैं, गवर्नमेंट पैसे देते हैं, तो राजा बुंदेला यहाँ से कमाई करके जाते हैं, ऐसा लोगों का कमाई करके जाते हो। राजा बुंदेला की कार देख लीजिए, यहाँ खड़ी है, इतनी सड़ी कार है कि मैं नहीं बैठता हूँ उसमें। अगर कमाई करता आदमी तो अपने। और राजा बुंदेला ओरछा में एक रुद्राणी में रहते हैं, एक कमरे में नीचे सोते हैं,
विगत 1994 से उन्होंने रोटी नहीं ली, गेहूं का अन्न नहीं खाते हैं, वो चावल नहीं खाते हैं, ज़मीन पे सोते हैं, अभी बेगर चप्पल के घूमते हैं। तो ये वो साधुवाद है। साधु और असाधु इस समाज में दोनों होते हैं। असाधु की तरफ जाएंगे और हम लोगों का काम है कि हम लोग अपना काम करेंगे, बाकी ये सब। हाँ, गैर कानूनी ऐसा कोई काम हमारे 3 पीढ़ियों ने नहीं आज तक किया कि आज तक कोई केस हो, कोई पुलिस केस हो। मुझे, मेरे बड़े भाई को, वो तो महानतम है। तो ये जो घटनाएं हैं इसमें शक्तियां होती हैं, कई शक्तियां हैं जो यहाँ से उखाड़ना चाहती हैं। हो सकता है उनके कभी वो सफल हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। कुछ लोग ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं कि राजा बुंदेला जी बीजेपी का प्रचार करते हैं और बीजेपी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें कहाँ तक आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे जितने भी 7 दिन कार्यक्रम होते हैं, कभी बीजेपी के नाम नहीं आते जी। पिछले साल कमलनाथ जी आए थे, तो बीजेपी का कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। मेरे आरोप नहीं, ये लोगों के आरोप। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, तो वो बीजेपी की तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ तो सम्मान होता है, ये मंच है, इसमें मंत्री आएंगे भाई, जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, जिनकी सरकार है, वो आएंगे। तो सारी बातें बेवजह हैं, गैर वाजिब हैं और टोटली रॉन्ग। फेस्टिवल की क्लोज में आप कौन सा अचीवमेंट मानते हैं? कुछ थोड़ा सा क्लोजली। हमारा अचीवमेंट ये है कि इस खजुराहो को ऐसे ऐसे शब्द लोगों ने दिए हैं, फिल्म स्टार ने। शेखर कपूर जी ने कहा कि राम, अगर मैं खजुराहो नहीं आता तो मैं इस लाइफ में एक बहुत बड़ा इतना बड़ा हाँ नहीं, मैं ये देखने से मैं रह जाता, वंचित रह। अनुपम खेर ने कहा कि सुनता रहा, यहाँ के आंखें फट जाती। ये आयोजन, ये टेम्पल, यहाँ की एनर्जी, तो ये हम लोगों को ऊर्जा देती है। तनुजा जैसी बड़ी बड़ी अभिनेत्री आई हुई हैं, बड़े बड़े स्टार्स आए हैं। जैकी श्रॉफ खुशी होके गए, 2-2 दिन रहते हैं यहाँ पे, लोग पूरा घूमते हैं। हम लोग पन्ना टाइगर ले जाते हैं। हम लोगों का काम है कि हमारे इस मंच के द्वारा इस क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। अब वो विकास किसी भी रूप में होता है, वो खजुराहो फेस्टिवल नहीं करता है, वो तो सरकार करती है। जहाँ आप किसी जगह आप कोई ऐसी चीज़ बना दें, वहाँ सरकार को मजबूरन करना पड़ता है विकास, वहाँ की रोड, वहाँ की सड़कें। पन्ना टाइगर चलता है, बम्बई से जितने आते हैं पन्ना टाइगर जाते हैं, वहाँ खबर होती है, फिर बम्बई से लोग आते हैं। अभी हमारी नवनी परिहार जी आई, वो यहाँ अपने आगामी होटल वालों को बोल गई कि अभी हम अपने परिवार और उनसे आएंगे तो सब घूमेंगे, राजा जी ने बहुत अच्छा किया। तो कहने का मतलब ये है, उनके पति देव कह रहे थे मैं तो राजा बुंदेला साहब 20 साल पहले आया था, लेकिन अब तो स्वर्ग लग रहा है। तो ये फेस्टिवल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम लोगों को ऊर्जा देती हैं, और जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो काम आजीवन चलता है। दुनिया का समाज में यही होता है। तो ये थे हमारे साथ राम बुंदेला जी। इन्होंने बहुत सारे सवालों पर अपने जवाब दिए और बहुत सारी चीज़ों पर बताया। मैं मोहम्मद इमरान, लाइव सत्य सुधार के लिए धन्यवाद।